स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आई क्लासेस में। मैं हूं अखिलेश कुमार और आज इस वीडियो में इस चैप्टर के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण जो कि क्लास 8 का मैथ है। और यह क्लास 8 के मैथ के लिए ही नहीं बल्कि 9th 10th 11th हर एक क्लास में यह काफ़ी महत्वपूर्ण रोल करता है। यही नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देखते होंगे, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसको देख लेंगे बिल्कुल बच्चे की तरह और आप आसानी से इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। चलिए अब इस वीडियो को ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। और आपसे मात्र एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक मत कीजिए लेकिन सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे आपको कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंचता रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए आज के हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बोल रहा है यदि और अच्छा लगे तो एक लाइक कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि लाइक सर बोले हैं नहीं करने के लिए तो नहीं करें, अच्छा लगे तो कर सकते हैं। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त हो जाता है। मुझे क्वेश्चंस को लिखना पड़ रहा है ताकि कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं होने की वजह से वह पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 1/8 प्राप्त हो जाता है तो संख्या वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त हो जाता है तो वह संख्या ज्ञात करें। जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं आपको बस मन में सोचना है। बोल रहा है किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटा रहे हैं तो कितना प्राप्त हो जा रहा है, 1/8। देखिए कैसे, जैसे आपसे कोई भी पूछे कि 14 का आधा कीजिए तो हम 2 लगा देंगे बट्टे में। कोई पूछेगा 18 के आधा कर दीजिए, कोई पूछेगा 9 के आधा कर दीजिए, कोई पूछेगा 12 का आधा कर दीजिए, कोई पूछेगा 17 के आधा कर दीजिए। हो गया। 14 के आधा क्या 7 नहीं होता है? 18 के आधा क्या 9 नहीं होता है? 12 के आधा क्या 6 नहीं होता है? इसका क्या 4.5 नहीं होता है? इसका 8.5 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वही यह संख्या पूछ रहा है। बोल रहा है यदि किसी संख्या के आधे में से, यह फिक्स नहीं है कि अपने मन से हम 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे, 8 रख लेंगे, कोई भी संख्या नहीं रख सकते। यहाँ पर हम चर राशि मानेंगे और उस संख्या में से कितना घटाने के लिए बोल रहा है, 1/4। क्या जी, 1/4। जैसे हम संख्या मानेंगे, माना कि वह संख्या बराबर x। कोई भी जरूरी नहीं कि हम x माने हैं तो आप भी x मान सकते हैं। ठीक है,
आप ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट्स को हम चौरासी कहते हैं। पीछे के क्लास में आपको बताया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अपने चैनल ट्रिपल आई क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं, माना कि वह संख्या x है। चलिए लिखते हैं x। इसमें से इसके आधे में से बोल रहा है तो इसका आधा हमने कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके पहले जस्ट आपको बताए थे। इसके आधे में से कुछ नहीं करना है, बस आपको देखते जाना है। उस संख्या को हमने आधा कर दिया। अब बोल रहा है इसमें घटा दीजिए कितना, 1/4। चलिए हम कहाँ प्लस करेंगे, हम तो घटेबे करेंगे ना। बोल रहा है घटाने के लिए तो हम भी घटा दिए। किसी संख्या के आधे में से 1/4 हमने घटाया है तो क्या पूछ रहा है, तो 1/8 प्राप्त हो जाता है। तो कितना प्राप्त हो जाता है, 1/8 हो गया। अब यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले 2.1 को जो भी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लिए होंगे, यह आपसे फटाफट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस जाति का यह है या फिर यह है, इस जाति का यह है, तो इसको हम उधर भेजेंगे। तो देखिए इधर प्लस में, अब बराबर के उधर माइनस में, इधर माइनस में बराबर के उधर प्लस में, इधर गुना में बराबर के उधर भाग में, इधर भाग में बराबर के उधर गुना में। देखते हैं इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस, तो x/2 बराबर 1/8। इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस 1/4। अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। x/2 बराबर है, तो अब इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका और इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। इस 8 में यहाँ पर नीचे क्या है जी, इस 8 में यहाँ पर जितने भी नीचे होंगे उससे भाग देंगे। 8 है तो 8 है कम में 8। भागफल कितना आ रहा है, 1। 1 में 1 से गुना करेंगे 1। समझ में आया? प्लस है, प्लस रखेंगे। फिर इस 8 में किससे भाग देंगे, 4 से, तो 4 दूना 8। तो इस 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2। समझ में आया इतना? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए और बोलिए कि नहीं आ रहा है, फिर हम आपको बताएंगे। आगे देखते हैं। x/2 इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 3/8। 2 इसमें किस में है जी, बराबर के इस साइड। 2 किस में है, भाग में। बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, गुना में। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3/8। इधर 2 भाग में, उधर जाएगा गुना में, यानी गुना 4। कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 लगा देंगे, और 4 दूनी का 8। कोई दिक्कत, यानी x बराबर 3/2। समझ में आया नहीं? थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया है। वो क्या है, यहाँ पर 2 है, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है। कितने विद्यार्थी बोल रहे थे कि आंसर नहीं है, फोन करके बोले आंसर नहीं है। तो देखिए क्या हुआ गड़बड़। यहाँ पर 2 है, उधर भेजेंगे तो 2 ही रहेगा ना, यहाँ पर 2। अब कटा सकते हैं। 2 के पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 3/4 इज द राइट आंसर। समझ में आया? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तब तक आप पढ़िए। इस पर एक शायरी याद आ गया, देखिए क्या है, सुना दें? बोलिए तो सुना देते हैं। आप ढेवरी जानते हैं? ढेवरी किसको कहते हैं?
देखिए पहले के अपने गांव में आपने देखा होगा कि दिया को जिसमें मिट्टी का तेल डालकर जलाया जाता था। शीशी का बोतल होता था, उसमें मिट्टी का तेल डालकर उसमें एक बाती लगा दिया जाता था कपड़ा का, उसी को जलाया जाता था, उसी को हम ढेबरी बोलते थे। तो देखिए इसी पर एक शायरी याद आ गया है। देखिए ढेबरी बिना कोठरी अनहारवा, भोजपुरी में है दोस्तों। देखिएगा, ढेबरी बिना कोठरी अनहारवा, ढेबरी बिना कोठरी अनहारवा, बाबू जे ट्रिपल आई क्लासेस में ना पढ़ी ओकर जिंदगी बेकार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, तालियां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर हो, तथा परिमिति, परिमिति 110 मीटर है, 110 मीटर है, 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप अपने दिल से मत लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें शब्द किया था ट्रिपल आई क्लासेस में। बाबू कहीं पर भी आप पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए, ठीक है। देखते हैं, बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तथा परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आपको समझना है, परिमिति कहिए या परिमाप कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सबसे पहले समझेंगे क्या जी, आयत। यह हमारा है आयत। आयत का नाम ए बी सी डी। हमने एक आकृति रखा, देखिए कैसे, ए बी सी डी यह आकृति है। इसका नाम, यह कैसा आकृति है, एक आयताकार आकृति है। अब आयताकार है तो है कैसे, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जिसकी सभी भुजा बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं, और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको आयत कहते हैं। और ध्यान रहे कि इसमें केवल 4 भुजा का प्रयोग किया गया है। आपसे यह परिभाषा, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है उसे हम आयत कहते हैं। हाँ, या कहीं भी खोज लीजिएगा, या डिफिनीशन आपको मिलेगा नहीं, ये अपने से बताते हैं और अपने से निकालते हैं ऐसे। तो बोल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तथा परिमाप 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, इसी को हम मान लेंगे। माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर, कोई दिक्कत, कुछ भी आप मान सकते हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y मीटर।
समझ में आ गया? x मीटर और y मीटर, x मीटर लंबाई हो गया, y मीटर चौड़ाई हो गया। अब क्वेश्चंस को देखेंगे हम। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, अंतर का मतलब होता है दोस्तों घटाव। क्या जी? अंतर का अर्थ क्या होता है? घटाव। 5 मीटर हो तथा परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं, लंबाई और चौड़ाई ये दोनों का अंतर कितना दिया है? 5 मीटर दिया है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत? अब देखते हैं दूसरे शर्त से क्या है? बोल रहा है इसकी परिमिति 110 मीटर हो तो आयत का परिमाप क्या होगा? आप बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखिए 2 है तो 2 रखेंगे, एल क्या है? x, b क्या है? y, यानी लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर। और देखिए इसका परिमाप पहले से दे दिया है, कितना? 110 मीटर। तो यहाँ पर 110 मीटर रख लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आगे इसको कैसे बनाएंगे। 2 इधर किस में है? गुना में इधर आएगा, भाग में, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 110 बट्टा 2। इसको घटाएंगे, x प्लस वाई बराबर 55। क्या होगा जी? 55। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट कीजिए, आगे बढ़े। हाँ देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समझ में आया? समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे, लेफ्ट जो होगा लेफ्ट, राइट जो होगा राइट, जैसे होगा वैसे रखेंगे। जैसे x माइनस वाई बराबर 5। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 55। इस दोनों को जोड़ना है, जोड़िए। 55 और 5 60 बराबर है, तो बराबर इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है। तो आप बताइए, अगर आप किसी व्यक्ति से 5 रुपए कर्ज लेते हैं और 5 रुपए दे देते हैं उसको फिर कल, तो तीसरे डे उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 1 भी रुपया नहीं, यानी जितना ले उतना तो दे ले। तो अब क्या देना है? घंटा। आगे देखते हैं, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस। यहाँ पर एक आम दिखाई दे दिया, थोड़ा दूर आगे बढ़े, यहाँ पर भी एक आम दिखाई दे दिया। तो एगो आम और एगो आम कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर भी एगो x है, और थोड़ा सा नीचे बढ़े तो वहां पर भी एक x है। इस दोनों को जोड़ना है, तो एगो बाबू कितना? 2x। समझ में आया? तो अब x इधर 60 है तो 60। अब 2 किस में है? बिल्कुल गुना में है, उधर भेजेंगे, भाग में चल जाएगा। और कटा लीजिए, 30 दूनी 60, यानी x का मान आ गया क्या जी? 30। अब पूछ रहा है x क्या है जी? लंबाई। x क्या है? x हम लंबाई को माने हैं ना, तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा? 30 मीटर। यहाँ पर लंबाई 30 मीटर। अब पूछ रहा है लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है? 5 मीटर। तो देखिए इसको कैसे, या तो समीकरण 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में। तो x यहाँ पर देखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर बता देते हैं। तो समीकरण 1 पहले लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 5।
x माइनस वाई बराबर 5। x के मान 30 आया है तो 30 रखेंगे, माइनस है तो माइनस, y है तो y, 5 है तो 5। अब देखिए माइनस वाई, इसको तो उधर भेजेंगे नहीं, इसी को ना उधर भेजेंगे, तो देखिए क्या होगा 5 और माइनस 30। अब देखिए माइनस वाई है तो माइनस वाई, और इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, तो बड़का में से छोटका को घटा लीजिए 25, अब बड़का माइनस है तो माइनस, माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर कितना 25। y चौड़ाई माने हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर शायद दिखाई दे रहा है, बताइए। तो यहां पर लिख दे, हाँ आयत की लंबाई क्या हो जाएगा 30 मीटर और चौड़ाई क्या है जी 25 मीटर। बस यही आपका दिया होगा आंसर में, समझ में आया। यह थोड़ा सा लंबा है, फिर एक बार से समझा देते हैं आपको। बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तथा परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने माना है कि माना कि लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर, तो इस दोनों का अंतर 5 दिया है, समीकरण 1 मान लिए हैं। अब दूसरा शर्त क्या कर रहा है क्वेश्चन का, बोल रहा है आयत का परिमाप 110 मीटर है। क्वेश्चन का आयत का परिमाप कितना है 110 मीटर। तो हमने सबसे पहले आयत का फॉर्मूला लिखा, आयत के परिमाप का फॉर्मूला 2 × l प्लस b। परिमाप ऑलरेडी हमको दिया है 110 मीटर, तो 110 मीटर रख दिए, बराबर है तो बराबर, 2 सूत्र का है तो 2 रख दिए, लंबाई हम कितना माने हैं x मीटर, तो x मीटर रख दिए, प्लस है तो प्लस रख दिए, और b चौड़ाई कितना माने हैं y मीटर, तो y मीटर रख दिए। अब देखिए 2 इधर गुना में इधर भेजे हैं भाग में, यानी x प्लस वाई बराबर 110/2 कटा है 55। इसको समीकरण 2, कुछ नहीं है। अब हमने क्या किया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा है, तो ऐसे जोड़ने के बाद 2x हो गया, या माइनस है या प्लस है, संख्या समान है, काट देंगे, इसको जोड़ेंगे, तो हमारा x बराबर 60/2, इधर गुना में इधर भेजेंगे भाग, तो x का मान आ गया 30, तो 30 हमारा क्या हो गया लंबाई, और इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो, चाहे 2 में रख दीजिए तो, कहीं भी रखिएगा आपका मान आ जाएगा। तो चौड़ाई का मान कितना आ गया 25। समझ में आ गया, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटाएं, समझाने में दोस्तों इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी में बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, समझ में आ रहा है, वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम, इसको क्या पढ़ेंगे किलोग्राम, चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 32 रुपया है, 32 रुपया है। तो प्रारंभ में, तो प्रारंभ में चीनी का
मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था समझ में आया। अब देखिए क्या है, बोल रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य 25% वृद्धि हुआ तो अब 32 रुपया पर केजी मिलने लगा। तो पहले का दाम पूछ रहा है कि पहले कितना रुपया था, बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए अब इसको हम बताते हैं। कोई भी अपने आप में 100% रहता है, यानी प्रतिशत का मान सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि परसेंट का मान कितना होता है 100। इसको हल्का तिरछा लिखेंगे। अब देखिए बोल रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, तो चीनी का पहले का मूल्य कितना था, मूल्य पहले तो 100% होगा ना, 100%, यानी पहले 100 था, लेकिन 25% की वृद्धि होने पर कितना में मिल रहा, यानी 5 गो है और 2 गो का वृद्धि हो जाएगा तो 7 गो मिलेगा। 7 गो है, 4 गो की कमी हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा तो उसको घटा लेंगे, उतना नहीं समझे। तो यह बोल रहा है 25% की वृद्धि, तो 100 पर कितना वृद्धि 25%, तो 25 जोड़ेंगे यानी 125 हो गया। का मूल्य कितना है, 32 रुपया बिक रहा है। तो देखिए 32 रुपया तो बिक रहा है, ठीक है। अब पहले का मूल्य कितना था 100, तो गुने पहले का मूल्य पूछ रहा है ना, अब परसेंटेज में है 100 तो 100, अब बढ़ा है तो कितना हुआ है 125। समझ में आया। अब देखिए कैसे, अब कुछ नहीं तो यहाँ पर बट्टा 1 लगा लेंगे और काटा कुटी कर लेंगे, यानी तिरछा कटा लेंगे। 25 के पारा 4 बार पढ़िएगा तो 25 चौका 100 है। अब कितना से कटाएंगे इतने ही आएगा। अब 25 5 125। अब इस 5 से 32 को कटाइए, 6 5 30 और 5 चौका 20 और 6.4 गुने 4 से गुना कर लेते हैं। 4 चौका 16, 6 चौका 24 1 25, 0.1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दे दिए, यहाँ पर 0 लगा दिए, यानी इसमें इससे गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25.6060 पैसा रुपया। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आता होगा और अच्छा लगता होगा। तो बस आज इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।